बशर शमल हिकमत आप सबको क्रिसमस मुबारक कहता है। इस खुशियों भरे मौका पर हम अपने ज़िंदा खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की खुशियाँ मना रहे हैं, जबकि खुदावंद यीशु मसीह आज से 2010 साल 12 साल पहले पैदा हुए और आज हम बल्कि हर साल हम इस ज़िंदा खुदावंद यीशु मसीह अपने निजात दहिंदा की खुशियाँ मनाते हैं। ज़रूरी बात है कि हम इस मौका पर खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के मुतल्लिक जो कि ज़िंदा कलाम हमें खुशखबरी बताता है वो पढ़ें। पाक कलाम में से पढ़ते हैं मत्ती रसूल की लिखी हुई अंजील और उसका पहला बाब और उसकी 18 आयत से पढ़ते हैं। मत्ती रसूल की अंजील उसका पहला बाब 18 आयत से पढ़ते हैं। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूहुल कुद्दुस की कुदरत से हामला पाई गई। 18 आयत हमें खूबसूरती से बड़े वाज़ेह तरीके से बताती है कि मरियम और यूसुफ की पहले सिर्फ मंगनी हुई थी। आजकल और हम अपने माशरे में देखते हैं, पाकिस्तानी कल्चर में ख़ासकर, इंडियन कल्चर में भी, कि पहले जो है वो मंगनी की जाती है बच्चों की, या अगर लड़की है तो बाप और लड़का है तो उसका भी बाप पहले उनकी दोनों की मंगनी करते हैं, यानी आपने मांग लिया। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश मरियम जो कि कंवारी थी, अभी उसकी सिर्फ मंगनी हुई थी यूसुफ के साथ और वो इकट्ठे नहीं हुए थे। तब जो है वो इकट्ठे होने से पहले कैसे हामला पाई गई है, वो रूहुल कुद्दुस की कुदरत से हामला पाई गई है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी और मसीही लोगों के लिए ये बहुत बड़ा ईमान की बात है कि रूहुल कुद्दुस से मुकद्दस खुदावंद यीशु मसीह, वो भी रूहुल कुद्दुस है और यीशु मसीह भी पाक है। पाक किस चीज से है? गुनाह से पाक है वो। उसकी मंगनी मरियम भी मुकद्दसा है, मुकद्दसा मरियम। अब से हर जमाने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। मरियम की ये स्टेटमेंट है और ये पाक कलाम में हम पढ़ते हैं जब फरिश्ता मरियम के पास आता है। पहली हकीकत ये है कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश यूसुफ और मरियम के इकट्ठे होने से पहले रूहुल कुद्दुस की कुदरत से वो हामला पाई गई, जो कि हमने 18 आयत पढ़ी है। खूबसूरत आयत है। बस उसके शोर यूसुफ ने जो रास्तबाज था उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। जो कि पहले हामला पाई गई तब उसने ये सोचा कि मैं इसको चुपके से छोड़ देता हूँ, लेकिन ये खुदावंद का प्लान था कि वो उसका नाम उसको मिले, यानी मरियम को शोहर का यूसुफ का नाम भी मिले, लेकिन वो मुलाप नहीं है, वो रूहुल कुद्दुस की कुदरत से हामला है। और आगे हम देखते हैं उसमें से वाज़ेह हो जाता है कि यूसुफ ने मरियम को अपने घर ले आया और उसको ना जाना, बीवी ना जाना, उसको बीवी ना जाना, बल्कि उसको जो है यीशु मसीह की पैदाइश तक जो है वो उसको जस्ट जो है वो अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले तो आया, लेकिन उससे ना जाना उसने मरियम, उसने अपनी बीवी ना जाना और उसका नाम यीशु ना रखा, क्योंकि उस फरिश्ता ने यूसुफ के पास पहले आके बता दिया था कि एक बहुत बड़ा बादशाह, एक मुनज्जी पैदा होने वाला है। गडरियों को भी, चरवाहों को भी यही बात बता दी गई थी कि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ, ये सारी उम्मत के वास्ते होगी। ये खुशखबरी जो है ये सारी उम्मत के लिए है, ये जापान के लिए है, ये कोरिया के लिए है, ये अमेरिका के लिए है,
ये पाकिस्तान के लिए है, ये यूएई के लिए है, ये सऊदीया के लिए, सारी उम्मत के लिए है, हर मुल्क के लिए है, तमाम अरब कंट्रीज के लिए भी है। ये खुशखबरी खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के मतलब हम देखते हैं कि अरब कंट्रीज में मसीहियत का प्रचार बड़ी तेजी से और बड़े जोर शोर से जारी है और लोग खुदावंद यीशु मसीह को अपना सेवियर, लॉर्ड, निजात देंदा कबूल कर रहे हैं। हकीकत यही है, सच्चाई यही है कि खुदा का बेटा यीशु मसीह रूहुल कुद्दस की कुदरत से खुदा का बेटा है। दूसरी हकीकत यह है कि खुदा यीशु मसीह की पैदाइश एक ऐसी जगह पर हो रही है, वो अपने नाम लिखवाने के लिए यरूशलेम से बैतलहम को गए, क्योंकि वो दाऊद के घराने से था। बैतलहम का तल्लक दाऊद के घराने से है, इसलिए यूसुफ भी जो कि इब्ने दाऊद कहलाता है, यूसुफ भी इब्ने दाऊद था, इसीलिए वो उसी शजरे से, उसी नस्ल से हम खुदा यीशु मसीह को भी इब्ने दाऊद कहते हैं और कह सकते हैं, इब्ने दाऊद। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, दूसरी हकीकत यह है कि खुदावंद यीशु मसीह बैतलहम, वो बैतलहम को गए हैं। बैत का मतलब होता है घर और लहम का मतलब, अगर हम अरबी में अगर लहम देखें तो हम लहम कहते हैं गोश्त, लेकिन हमारे लिए वो खुराक का घर हम कहते हैं। बैतलहम खुराक का घर, वो जगह जहाँ से हमारे लिए, हमारी स्पिरिट्स के लिए, हम जो इंसान हैं, हमारी स्पिरिट है और हमें उसका उससे हिसाब होना है, उस स्पिरिट से हिसाब होना है, हमारी रूह से हिसाब होना है। सो दो हमारे फैक्टर्स हैं। एक जो जिस्म हमें हम लिए फिरते हैं, ये फानी जिस्म है, इसने खाक में जाना है, तू खाक है तो खाक में लौटा, ये तो जिस्म जाएगा, लेकिन फैसला जो है वो आपकी रूह से होना है। हम खुदावंद यीशु मसीह को मानकर अपनी रूह के साथ बहुत बड़ा भला करते हैं, फायदा करते हैं, क्योंकि उस रूह से इंसाफ होना है। हाँ भाई, तूने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, क्या तूने खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात देंदा कबूल किया? क्योंकि जितनों ने उस यीशु मसीह को कबूल किया, यूहन्ना पहला बाब के मुताबिक, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। दूसरी हकीकत यही है मेरे अजीज बहनों और भाइयों कि वो खुराक का घर, हम जो कि फानी जिस्म में पैदा होते थे, फानी जिस्म में मर जाते थे, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने पैदा होकर हमें वो खुराक खिलाई है। क्योंकि यूहन्ना 6 बाब में लिखा है कि जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। जो खुदा में यीशु मसीह का पाक सेक्रेमेंट, शायरबानी, या जो हम खुदावंद की मेज भी कहते हैं इसको, जब इसमें होली कम्युनियन में अपना हाथ हम बढ़ाते हैं तो उसका बदन और उसका खून खाते और पीते हैं। यूहन्ना 6 के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह की अपनी स्टेटमेंट है कि जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए रूहानी गुज़ा है, वो जो चरनी में पैदा हुआ है, वो बादशाहों का बादशाह, जो कि किंग ऑफ किंग्स है, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स है, वो खुदावंदों का खुदावंद एक ऑर्डिनरी जगह पर पैदा हो रहा है। वो सराय में गए हैं, वहां पर भी जगह नहीं मिल रही, देखो। और वहां पर जब जहां उन्होंने रुकना था, उस सराय में जब जगह नहीं मिली, तो फिर उनको एक ऐसी जगह मिल गई कि अगर आपको ये जगह मंजूर हो, ये यहाँ पर मुआशी बांधे जाते हैं, वहां पर कुछ जगह है। तो उन्होंने कहा हमें, वो पस्ती की हालत में पैदा हुआ। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को पस्त किया। तीसरी हकीकत यह है कि उसने अपने आप को पस्त किया, उसने इंसानी शक्ल, इंसान की तरह वो बनकर आ गया। वो जो कि खुदा के बराबर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में ना रखा, कब्जा की चीज ना समझा, और उसने अपने आप को पस्त कर दिया। वो जो कि हवा और पानी को डांटता है, जो उसमें कि खुदाई कुदरत है, उसने अपना, यीशु मसीह ने बयान दिया है, पाक कलाम में लिखा है कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है।
मेरे अजीज बहनों भाइयों, तीसरी हकीकत यह है, खुदा यीशु मसीह ने अपने आप को पस्त कर दिया, चरनी में भी पैदा होकर अपने आप को पस्त कर दिया। खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि लोमड़ियों के भट्ट और परिंदों के घोंसले होते हैं, लेकिन इब्ने आदम के लिए सर धरने की जगह नहीं है। मेरे अजीज बहनों भाइयों, दूसरी सी हकीकत जो हमें इसमें मिलती है, खुदा यीशु मसीह ने अपने आप को पस्त कर दिया। और चौथी हकीकत यह है कि खादम की शक्ल इख्तियार की। खुदा यीशु मसीह खिदमत करने के लिए आए। खुदा यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील में फरमाते हैं कि मैं इसलिए नहीं आया कि खिदमत लूं, बल्कि खिदमत करूं और बहुत सौ के लिए अपनी जान फिदिया में दे दूं, कुर्बानी के तौर पर दे दूं। वो खुदा का बर्रा जो कि आसमान से हमारे लिए खुराक यानी रूहानी खुराक बनकर आए, उसने अपने आप को सलीब पर दे दिया। बर्रा जब हम कुर्बानी के बर्रे का गोश्त खाते हैं तो जरूरी बात है कि उसको पहले ज़बह किया जाता है। खुदा यीशु मसीह को हम देखते हैं कि गुड फ्राइडे, सैटरडे और फिर संडे वाले दिन वो जी उठते हैं, सब्त के दूसरे रोज। इसलिए हम गुड फ्राइडे को देखते हैं कि हम उसको, ये भी एक बहुत बड़ा दिन है, गुड फ्राइडे है। ये बड़ा दिन जो है, ये मौसमी लिहाज से और ड्यूरेशन ऑफ आवर्स के लिहाज से डे टाइम का ड्यूरेशन ऑफ लाइट जो है कम है सबसे, लेकिन ये इसलिए बड़ा दिन है कि बड़ा बादशाह पैदा हुआ है, बादशाहों का बादशाह पैदा हुआ है। इसलिए ये बड़ा दिन है, क्योंकि ये बड़ी खुशी की बिशारत है, क्योंकि ये बहुत बड़ी नजात का पैगाम है। पांचवी हकीकत ये है कि मुनज्जी पैदा हुआ है, एक मुनज्जी पैदा हुआ है, जलाल उन पर चमका। वो जलाल जो कि 600 साल से ज्यादा अरसे तक जमीन पर नहीं चमका था। किसी नबी, किसी शख्स के जरिए से खुदा ने बात नहीं की थी। फाइनली उसने अपना बेटा जमीन पर भेजकर अपना जलाल ज़ाहिर किया, और वो फिर सितारा जाता है और मजूसियों ने जाकर खुदा यीशु मसीह को सोना, मुर और लुबान पेश किया है। सोना सिंबलाइज करता है बादशाहत को, लुबान पेश करता है उसकी कहानत के काम को। वो एक अच्छा सरदार कहन, हमारा अच्छा सरदार कहन बनकर इस दुनिया में आया। मेरे अजीज बहनों भाइयों, उसके बाद सोना, मुर और लुबान। मुर जो है, ये मुर मिली भैंस को दी, ये सफरिंग्स को जाहिर करता है। यहाँ पर फिर पस्ती का एक हम पहलू और अंसर देखते हैं खुदा उनकी जिंदगी में, कि उसने अपने आप को पस्त कर दिया, पकड़वा दिया। उसने कहा मुझे पकड़ो, मैं पकड़वाया जाऊंगा। ही नोज एवरीथिंग। खुदा यीशु मसीह को अपने पकड़वाए जाने से पहले ही मालूम था कि ये मुझे पकड़ेंगे। मालूम है यहूदा को वो कह रहे हैं, भाई अपना जो काम करने आया है तू कर ले, तू क्यों बोसे हमें ले रहा है, आर्टिफिशियल बोसे, तू अपना जो काम करना है कर ले। खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए वो सारी जिल्लत सही, कोड़े बर्दाश्त किए। खुदा यीशु मसीह हमें निजात देने के लिए आए हैं। खुदा यीशु मसीह हम सब के लिए इसलिए निजात का, खुशखबरी का पैगाम है। वो बादशाह पैदा हुआ है जो इस पूरी दुनिया को निजात दे सकता है। आदम और हवा से बाग़-ए-अदन में जो गुनाह हुआ, वो एक आदम के गुनाह से सारी दुनिया में गुनाह फैल गया, और वो गुनाह फैलता ही जा रहा था। कोई रास्ता नहीं था कि बरीनो इंसान इस गुनाह से बाहर निकल सके। सिर्फ एक ही तरीका था कि एक बेगुनाह था। जैसे एक आदम के वसीले से सारी दुनिया में गुनाह फैला, उसी तरह एक बेगुनाह यानी खुदा यीशु मसीह ने आकर इस दुनिया में रास्तबाजी को फैला दिया। अब रास्तबाजी खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाने से है, उसका खून अपने ऊपर लेने से है, उसका खून पीने से है, उसके खून को मान लेने की है, क्योंकि बगैर खून बहाए माफी नहीं है। अगर हम खून का इनकार करते हैं तो फिर भी हमारी निजात का अमल नहीं है। खून का इकरार करना कि यीशु मसीह का खून पाक और बेऐब बरे का खून जब गुजराना जाता था तो वो मूसा आके छिड़कते थे बाहर आकर लोगों पर। इसी तरह आज अगर हम खुदा यीशु मसीह के छींटे अपने जिस्म पर नहीं लेते तो फिर हमारी निजात का अमल नहीं है। निजात का अमल तभी हो सकती है खुदा का बर्रा। जरूरी बात है कि वो ज़बा हो। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था
کہ برا جو ہے پہلے ذبح کیا جاتا ہے، ذبح ہونے کے بعد ہم اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کو صلیب کے اوپر انہوں نے پسلی میں بھالا مار کے اس کو ذبح کر دیا، اس میں سے خون کی دھارا بہہ نکلی، اور وہ خون کی اور پانی کی دھارا یسوع مسیح نے اپنی کلیسیا کو بنانے کے لیے، پاک صاف کرنے کے لیے، بے عیب کلیسیا بنانے کے لیے، جو کہ ہم پاک کلام افسیوں کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ اس نے اپنی کلیسیا سے اس قدر محبت کی کہ اپنے جسم میں سے اس نے پانی اور خون کو بہا دیا، تاکہ وہ اس سے دھل کر پاک اور صاف کر کے اس کو ایک ایسی کلیسیا کی ضرورت ہے جس کے جسم میں، جس کے کریکٹر میں کوئی داغ یا دھبا یا ایسی کوئی جھری نہ ہو، بلکہ وہ پاک اور بے عیب ہو، کیونکہ جیسا پاک خدا میں یسوع مسیح ہے ویسے ہی وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی پاک بنیں۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، کرسمس کی سب سے خوشخبری بڑی یہی ہے، یہ بڑا دن اسی لیے اگر ہم خدا میں یسوع مسیح کو خدا کا برا مانتے ہیں، اس کے جسم میں سے اس کا گوشت جو اس نے ہمیں کھانے کو اور پینے کو خون دیا ہے وہ لیں تاکہ ہم پاک ہو سکیں۔ اس کے بدن اور اس کے قیمتی خون کو لیے بغیر کرسمس ادھورا ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آپ کو کرسمس بہت مبارک ہو، اور میری دعا ہے کہ اس کرسمس پر آپ واقعی خدا میں یسوع مسیح کو، جنہوں نے آج تک اپنا نجات دہندہ سیویئر لارڈ نہیں مانا، مان لیں تاکہ آپ بے گناہ ہو سکیں، راست باز ہو سکیں۔ اگر آپ گنہگاری میں مر جائیں گے تو یہ فانی جسم ریز اپ نہیں ہو سکتا، یہ اڑ نہیں سکتا۔ اڑ وہی سکیں گے جو خدا میں یسوع مسیح کے بدن اور قیمتی خون میں سے کھاتے اور پیتے ہیں، تاکہ وہ گناہوں کے بوجھ کو ادھر ہی چھوڑ جائیں، تب وہ لائٹ ہو کے اڑ سکتے ہیں۔ کیونکہ یہودا اپنے دوسرے شاگردوں کے ساتھ جو خدا یسوع مسیح نے بنائے تھے ان کے ساتھ کھڑا ہوا، خدا یسوع مسیح کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ کر کہتا ہے کہ دیکھو خدا کا برا جو ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یسوع مسیح کے سوا اور کسی نبی نے، کسی شخص نے نہ تو کلیم کیا ہے، نہ کر سکتا ہے، نہ آئندہ ہی کرنے کی جرت کرتا ہے کہ کون ہے جو تم میں مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے۔ خدا میں یسوع مسیح بے گناہ تھا، بے گناہ ہے، بے گناہ ہی ہم اس کو ہمیشہ خدا کا برا کہیں گے، کیونکہ خدا کا برا اس دنیا کے گناہ اٹھانے کے لیے آ گیا۔ ایک گنہگار آدم نے آ کر دنیا میں گناہ پھیلایا، اور ایک بے گناہ پاک یسوع مسیح نے آ کر دنیا میں پاکیزگی، راست بازی اور خدا کی بادشاہی کے لیے دروازے کھول دیے۔ آئیے ہم اس دروازوں میں داخل ہو سکیں تاکہ کرسمس کی واقعی وہ حقیقی خوشیاں ہمیں میسر ہوں، ہمیں نصیب ہوں۔ اور میری دعا آپ سب کے لیے ہے کہ خداوند اس کرسمس کا پر آپ کو بیش بہا بہت زیادہ برکتوں سے مالا مال کرے اور آپ خداوند کی نجات کو حاصل کریں۔ میری کرسمس اینڈ ہیپی نیو ایئر فرام مبشر سیمون حکمت گاسپل پریچنگ منسٹریز انٹرنیشنل۔ گاڈ بلیس یو۔